है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, प्रचलन में विदेशी शिक्षा नीति के कारण अपने जो परंपरा से प्राचीन काल से जो खान पीन की बात है वह गौण होती जा रही है, जो कि अहिंसा के क्षेत्र में आप लोगों को आगे बढ़ने के स्थान पर पीछे अथवा यूँ कह दो उनको निरस्त अनुपयोगी सिद्ध कर रहे हैं। ये शिक्षा नीति के ही फल है। एक बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, जो विदेशी और भारतीय इन दोनों शिक्षा प्रणाली के अनुसार क्या क्या अंतर आता है और विदेशों ने भी इसको स्वीकारता दी है। क्योंकि वर्तमान में इतिहास नहीं पढ़ने का प्रचलन होने से हम उससे वंचित रह जाते हैं अथवा बच्चे उससे वंचित रह जाते हैं, और वंचित होने का अर्थ यह है उसका अस्तित्व ही मिट जाना। यदि आप लोग साहित्य पढ़ते नहीं तो साहित्य अपने आप ही जीर्ण शीर्ण होकर के समाप्त होने वाला। जब तक प्रयोग नहीं करते तब तक उसका अस्तित्व जीवन रह नहीं सकता। आप लोगों को जिस प्रकार आप मंदिरों का करते हैं उसी प्रकार साहित्य का भी प्रचलन करना चाहिए। प्रचलन का अर्थ यह है प्रयोग किए बिना वह होता नहीं। एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग दूध को जमाते हैं। क्यों जमाते हैं? तो नवनीत अथवा घी के लिए जमाते हैं, अथवा हम जो दूध पचा नहीं पाता उसके लिए दही तक्र आदि देना चाहते हैं। यही है ना उद्देश्य, ये उद्देश्य है। तो सर्वप्रथम उस दूध को दूसरे पर्याय में पहुंचाने के लिए भारतीय संस्कृति के अनुसार उसको ऐसा नहीं किया जाता जो वर्तमान में कर रहे हैं लोग। उसको थोड़ा सा गर्म कर देना। क्या कहा? थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अब एकदम जो है वह खदबद करने लग जाए, ऐसा नहीं। थोड़ा सा कुनकुना कर दो या थोड़ा सा गर्म कर दो। तो इस गर्म करने के बाद ही उसके पास एक प्रकार से जमने की क्षमता अपने आप में आ जाती है। इसको कैसे सिद्ध किया जाए? तो यह प्रचलन से ही अपने आप सिद्ध है। इससे एक और लाभ होता है कि वह एक प्रकार से जब जामन दिया जाएगा तब निश्चित रूप से उसकी पर्याय बदल होने के कारण जीवों की उत्पत्ति उसमें होना बंद हो जाएगी। इसके पीछे प्रक्रिया ये है, क्योंकि स्निग्ध रुक्षत्वात् बंध यह सूत्र होता है। स्निग्धत्व और रुक्षत्व के कारण बंध की व्यवस्था पुद्गलों में हुआ करती है। यह तत्वार सूत्र में पंचम अध्याय में सूत्र दिया गया है। 4-5 सूत्र वर्तमान विज्ञान में भी, विज्ञान ने भी इसको स्वीकार कर लिया है प्रकारांतर से। अब स्निग्धत्व और रुक्षत्व को दोनों मिलने से ही बंद होते हैं, ये पक्की बात है। स्निग्ध से भी बंद होता, रुक्ष से भी बंद होता और स्निग्ध रुक्ष से भी बंद होता। तो यह एक प्रकार से अपने जीवों की उत्पत्ति को रोकने की अपेक्षा से उसमें जामन डालने से पूर्व में
गर्म करने की परंपरा आज की नहीं, यह सिद्धांत की परंपरा है। इसका प्रयोग आज तक प्रचलन में है, इसलिए पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। पढ़ाई तब आवश्यक हो जाती है जब हमारे पास वह विषय प्रयोग के रूप में नहीं रहता, और उन परिभाषाओं के माध्यम से हम जब प्रयोग करते हैं तो आगे आ जाते हैं। तो वर्तमान में जो चलती थी वह परंपरा समाप्त होकर के विदेशी परंपरा जमाने की नहीं समाप्त हो गई। मतलब जमाने की बात ही समाप्त हो गई। अब जमाना का मतलब संसार की, जगत की, और जमाना दही जमाना ना होता ही नहीं आजकल। जो सीधे सीधे ही क्रीम निकालो और उसको घी बना लो। ये प्रक्रिया कहाँ की है? विदेश की है। ऐसा क्यों? उनके यहाँ घी नहीं होता इसलिए। उनके यहाँ तो बटर तक विकास होता। बटर जानते हो? मटरा नहीं। अब वह उन्होंने बताया ये मिल्क आयल कहा है। सोचिए, विचार करिए, तरल होने मात्र से आयल क्यों कहते हो आप? घी में और तेल में बहुत अंतर है। कोई भी तेल अग्नि परीक्षा के बिना उत्पन्न होता है, लेकिन घी कैसे होता है? अग्नि परीक्षा के द्वारा ही उत्पन्न होता है और मथने के बाद ही उत्पन्न होता है। इन सारे प्रक्रियाओं से गुजर जाते हैं तो वह दूध के बाद में भी अहिंसक तत्व जो का त्यों बना रहता है और उसका सत्व जो होता है वो समाप्त नहीं होता। तो एक दूसरा उदाहरण हम विज्ञान के साथ जोड़ करके जो भारतीय संस्कृति, जो शिक्षा प्रणाली थी, उसकी प्राचीनता और प्रमाणता के बारे में कहना चाहता हूँ कि जो धर्मचंद जी एक धर्मपाल हुए हैं, जो अच्छे लेखक थे ये, किंतु गांधीवादी थे और गांधी जी के समर्थन में वाले थे या उस युगीन थे। उन्होंने कहा है बर्फ को जमाने की प्रक्रिया विदेश में भी है और यहाँ पर भी है। विदेश में यदि है तो वह ठंडे ही जल से बर्फ को जमाते हैं। वह इतना गुणकारी नहीं होता और इतनी उसकी उम्र नहीं रहती, ऐसा कुछ उन्होंने निकाला। किंतु भारतीय बर्फ जमाने की जो प्रक्रिया है वो गर्म पानी बना करके फिर बाद में जमा देता है। इसका अर्थ ये हो गया कि दूध जो है गर्म करके फिर इसके उपरांत जो जमाया जाता है वह एक प्रकार से प्रासुक होने की पद्धति के अपेक्षा से बहुत सुंदर है। इसीलिए विदेश वाले जो बर्फ जमाते हैं वह सीधा ठंडे पानी से जमाते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसी प्रक्रिया नहीं। ऐसा धर्मपाल ने कि यह परंपरा पहले थी और चूंकि विज्ञान यहाँ पर आया वहाँ से या यहाँ से वहाँ गया है, इसको आप लोगों को सोचना है। हर बात में आप अनुसंधान की प्रक्रिया ला करके रखते हैं, किंतु इसके बारे में आप इतिहास को नहीं देखने के कारण एक बात 100% अब चुनाव कर लेते हैं कि विदेश से ही अनुसंधान होता। अनुसंधान की प्रक्रिया एक प्रकार से विद्यालय के बाद होता है, मतलब 16वीं कक्षा के बाद वह उसकी प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो उसमें वह विद्यालय नहीं रहता, वह विद्यार्थी भी नहीं रहता, किंतु शोधार्थी कहलाता। शोधार्थी विद्यार्थी नहीं कहलाता। विद्या को जो हासिल करने वाला विद्यालय में प्रवेश होता है उसको विद्यार्थी कहते हैं, किंतु शोधार्थी जो होता है 16वीं कक्षा के बाद उसको विशेष रूप से अनुभव के लिए पहुंचाया जाता। वो विदेश के लिए चला जाए ऐसा कहीं नहीं है। हाँ, ये अवश्य है कि उसका अध्ययन ठोस हो, इसलिए पुस्तकालय में जा सकता। तो या तो भारत में पुस्तकालय नहीं है, शास्त्र भंडार नहीं है, ये कह दो विदेश में ही है, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा है जब अनुभव होता है उसके लिए दूसरे की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती।
यह भी एक आप लोगों को सोचना है। इसलिए कि जो व्यक्ति दूध को अहिंसक न मान करके वो हिंसक है ऐसा मानता है, हिंसा मैंने उसके सेवन करने से हिंसा होती है, ये गलत है। परंपरा एक और हो गई है जो विदेश के कारण ही ऐसा हुआ है कि दूध की बनाने की प्रक्रिया को लेकर के बहुत कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं। दूध निकालते हैं तो ज़्यादा संख्या होने के कारण गायों की वह यंत्र के माध्यम से निकालना प्रारंभ करते हैं। यह उसके कारण उस दूध में सदोषता आ रही है, रक्त मांस इत्यादि संबंध उसके साथ जुड़ने का आ रही है, और उसके यंत्र के माध्यम से करने से उसके लिए अनेक प्रकार के रोग हो रहे हैं। यहाँ पर दूध बहुत होता था लेकिन वहाँ अपने हाथों से ही पहले निकालते। इसमें भी एक कारण ये है कि अनेक व्यक्ति उसके द्वारा काम धंधे में लग जाते थे। आज जो है यंत्र को लगाने से एक घंटे में खूब पूर्ण काम निकाल दिया, लेकिन अनेक व्यक्तियों के काम रोजगार को भी आपने मिटा दिया, और उसका तो एक प्रकार से वात्सल्य, स्नेह और आत्मीयता रहती थी गाय के साथ, वह भी समाप्त हो गई। जड़ के माध्यम से यदि आप करेंगे तो यही होगा। अब ऐसा करो, बच्चे का पालन पोषण रोबोट के द्वारा करवाओ, वो थपेगा, ये करेगा, वो लाड प्यार करेगा, वो करेगा, वो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जड़ है वो। मुलायम हाथ एक बार फेर दो बच्चे के माथे पर या पीठ पर, फिर बहुत कुछ उसका रक्तचाप जो है ना अच्छा बढ़ जाएगा। खून बढ़ने का अर्थ ये है स्नेह चाहिए, वात्सल्य चाहिए। ये सारे समाप्त करके आज दूध को एक प्रकार से अभक्ष की कोटि में लाने की पद्धति विदेशी शिक्षा नीति से सिद्ध हो रहे, अभी भी वह लगे हुए हैं। इसलिए हम आप लोगों से कहना ये चाहते हैं, यदि दूध डेयरी है तो उसको वहीं तक सीमित रखिए जहाँ पर दूध को सुरक्षित रखने के स्थान का नाम दूध डेयरी है, इसमें कोई बाधा नहीं। लेकिन यहाँ अहिंसक नहीं है, ये गलत बात है। प्रक्रिया आप लोगों की विदेशी होने के कारण दूध आज हिंसक सिद्ध हो रहा है। प्रक्रिया आप लोगों की अब जैन सिद्धांत अथवा भारतीय संस्कृति जीव विज्ञान संबंधी ज्ञान नहीं होने के कारण अंडों को भी आप मांसाहारी सिद्ध न करके शाकाहारी सिद्ध कर रहे हैं। यह विदेश शिक्षा प्रणाली का परिणाम है। क्या आप इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? लेकिन आपके बच्चे तो उन्हीं स्कूलों में जा रहे हैं, उन्हीं विद्यालयों में जा रहे हैं, उसी शिक्षा प्रणाली को प्राप्त कर रहे हैं, और प्रतिभाशाली में आना कोई नहीं आना चाहता, क्योंकि यह एक ऐसा प्रभाव पड़ चुका आप लोगों के ऊपर विदेशी शिक्षा का कि आप उसी को शिक्षा मान रहे हैं। यह सब गलत निर्णय है। आप लोगों को इतिहास पढ़ना चाहिए और इसको कभी भी मांसाहार को शाकाहार नहीं कहना चाहिए, और दूध को अभक्ष अथवा दूध को मांस से संबंध रखता है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें आप शोध करिए, इसकी पद्धति, इसका सेवन करने की पद्धति, इसको उत्पन्न करने की पद्धति, कब तक इसको रखा जाता। एक ध्यान रखें, जो दूध निकालते ही थोड़े से उसको गर्म कर दिया जाता है, वह इसलिए उसमें जीवों की उत्पत्ति न हो। यह हाथों हाथ किया जाता है, किंतु विधि में इस प्रकार से नहीं करते। इसलिए अंतर मुहूर्त के उपरांत जीवों की उत्पत्ति हो सकती है, यौन स्थान बन जाता है। यह सिद्धांत यही का है, अन्यत्र का नहीं। जीव उत्पन्न होते हैं, क्यों होते हैं? उसके लिए कारण होते हैं। उस कारण से यदि हम दूर रखेंगे उसमें जीव उत्पन्न नहीं होगा, बल्कि जो दूध को एक प्रकार से पूर्ण आहार माना है। यदि वह मांसाहार होता तो पूर्ण आहार नहीं हो सकता। यदि वह तामसिकता से युक्त है तो पूर्णाहार नहीं हो सकता। यदि वह सात्विकता से युक्त नहीं है तो बच्चों को 6-6 महीने तक दूध के ऊपर रखा जाता, ये भी गलत होता।
इसलिए कि बच्चों को बस दूध से ही उनका लालन पोषण आदि आदि शरीर की संरचना आदि होती है। यदि दूध का सेवन नहीं करेंगे तो कैल्शियम की मात्रा अन्य किसी भी माध्यम से सहज रूप से नहीं होते। आदि सारा विज्ञान भी इसको स्वीकार करता है, लेकिन कुछ लोगों की मान्यता के कारण आज दूध अहिंसक सिद्ध न होकर के हिंसक सिद्ध हो रहा है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। समय आपका हो रहा है, आज तो समय पर आप आ गए हैं। मैं 5 मिनट पहले आ गया था, क्योंकि कौन कौन आता कब कब आता देख तो ले कब से। इसी प्रकार आप ऑक्सीजन की बात करते हैं तो उसको हम दूसरे दिन जब कभी भी उसको भी बताएंगे कि जैनाचार्यों ने जो पर्यावरण के विषय में, जीव विज्ञान के बारे में और भी जो जीवनोपयोगी सामग्री है, उन सब सामग्रियों के साथ संक्षेप ही नहीं विस्तार के साथ वर्णन किया है और युग को उससे उपकृत किया है। आप लोग उसका लाभ लीजिए और अवश्य ही आत्मा क्या है और परमात्मा कैसे बनता है ये समझ ले। अरे ये तो फास्ट फूड, तो लाइफ ही फास्ट हो गया। फूड क्या है और तो फास्ट लाइफ नहीं कि क्या फास्ट हो, भाग रहा है बिल्कुल। आपको भागना है क्या रुकना है बताओ? विश्राम लेना है ना, विश्राम लेना है तो थोड़ी सोच लो। पहले श्रम होता है फिर बाद में विश्राम होता है, ध्यान रखना। क्योंकि थके नहीं है तो विश्राम क्या लोगे? सोते सोते विश्राम नहीं मिलता, थकने के बाद विश्राम लेना होता है। यदि नींद नहीं आती तो कल आई थी ना निद्रा, खुर्राटे की निद्रा आएगी। श्रम तो कोई करता है ही नहीं और गाड़ी के ऊपर लुढ़कना चाहता है तो फिर वह नींद नहीं आई उसको। गाड़ी के ऊपर लेटने से नींद नहीं आती, श्रम करने से गाड़ी के लिए मिट्टी भी हो चल जाएगा। हाँ, इसलिए आप लोग औषध के लिए ज़्यादा पैसा हो गया है तो प्रतिभा जी को दे दो, निरोगी बन जाओगे। अहिंसा परमो धर्म की जय।